अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे जी किंग्स 11 को जो है एक दफ़ा फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ा है राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। और समझ नहीं आ रही कि भाई किंग्स 11 पंजाब जो हैं वो इतने ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से जो है वो 2 पॉइंट्स अगली टीम को दे के फिर वापस आ जाते हैं। और इसी तरह से जो है इनका सिलसिला पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है और कभी भी ये जो है ये प्ले ऑफ्स के अंदर भी नहीं पहुंच सके पिछले 5 से 6 साल की अगर बात की जाए। राजस्थान रॉयल्स जो है वो इस टाइम पे टॉप कर चुके हैं टेबल को और पहली टीम बने हैं कि जो जिनके पॉइंट्स टेबल जो है वो डबल फिगर के अंदर दाखिल हुए हैं। 6 में से 5 मैचेस जीत चुकी है राजस्थान और जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये जो है वो टॉप 4 के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से। बात करें मैच के हवाले से तो बड़ा ही शानदार किस्म का मैच था और आखिरी ओवर तक गया और ऐसे लग रहा था कि शायद जो है वो किंग्स 11 पंजाब इस मैच को जीत जाए। लेकिन शिमरॉन हेटमायर का क्रीज के ऊपर खड़ा होना ये जो था ये काम आ गया आपकी जो राजस्थान रॉयल्स है, क्योंकि शिमरॉन हेटमायर ने जो आखिरी के ओवर के अंदर 2 छक्के लगाए हैं वो बड़े शानदार थे। और उससे पहले जो 2 चौके रोमन पावल ने लगाए थे पिछले ओवर के अंदर वो भी जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था उनका। और वो जो 5 बॉल्स के ऊपर 11 रन की इनिंग्स थी वो भी शानदार रही। लेकिन मैच के हवाले से अगर बात करें तो आज शिखर धवन के ना होने के बाद जो है वो जब पंजाब किंग बैटिंग के लिए उतरी तो महज जो है वो 38 रन स्कोर कर सकी अपने पावर प्ले के अंदर। उसमें अगर बात करें जितने भी प्लेयर्स हैं, जोनी बेस्टो की बात कर लें या उनके जितने भी बैटर्स आए हैं, ठीक है, ताइडे के अलावा ताइडे जो हैं वो आज ओपनिंग के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद आने वाले जितने भी बैट्समैन थे बड़े अजीब किस्म के शॉट्स उन्होंने खेले और लास्ट में जो है वो कुछ रन्स जो है वो आपको मिल गया आशुतोष की उस इनिंग्स की वजह से जिसने 16 बॉल्स के ऊपर 31 रन्स स्कोर किए। और फिर लिविंगस्टोन के जो है वो 21 रन्स क्विक जो थे वो देखने को मिले। अदरवाइज जो है वो आप इस मैच में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे कि आप 130 भी कर सकेंगे, लेकिन इन दोनों की वजह से 147 के ऊपर आप पहुंचे। हालांकि आखिरी ओवर के अंदर जो है वो सिर्फ 6 रन ही आ सके थे ट्रेंट बोल्ट के उस ओवर के अंदर। हिट के लिए जाना चाह रहे थे लेकिन बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग जो थी वो ट्रेंट बोल्ट की तरफ से देखने को मिली है। अच्छी बॉलिंग थी ओवरऑल अगर बात की जाए, क्योंकि कुलदीप सेन को आपने खिलाया था। फिर आज जो है वो रविचंद्रन अश्विन नहीं खेल रहे थे, चाहल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, महाराज ने 2 विकेट्स निकाले। सो ओवरऑल जो थी वो बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग देखने को मिली। लेकिन जब राजस्थान की बैटिंग आती है तो आपने जो है एक नए प्लेयर को आपने मौका दिया, लेकिन मेरे ख्याल से जो है वो उस टाइम पे बनता नहीं था उनका, क्योंकि जॉस बटलर को बिठा के आपने, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं और उसके बाद जो है वो आपने देखा कि भाई 31 बॉल्स के ऊपर जब आपका ओपनर 24 रन करके जा रहा है और उसके अंदर बड़े शॉट्स जो है आपको देखने को ना मिले और आपने उसको एक बड़े बैट्समैन की जगह पे खिलाया हो, तो ये जो था ठीक है। आपने राजस्थान ने कुछ चेंजेस इस वजह से की क्योंकि वो वैसे भी टेबल के ऊपर टॉप जा रहे हैं, सो वो अपना कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाह रहे थे लेकिन वो उनके काम नहीं आया। अब अगर ये मैच हार जाते एंड के ऊपर जाके तो ये सबसे ज़्यादा जो है बॉल्स जो थी वो कंज्यूम उसी प्लेयर ने की और उसके बाद जो है वो चलते चलते बने। अब यशस्वी की बात करें तो आज जो है वो थोड़े बेहतर दिखे, स्ट्रगल करते हुए हालांकि अभी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले मैचेस के अंदर हमने देखा 5, 7, 10, 0 करके आउट हो गए के चले जाते थे, लेकिन आज वो थोड़ा सा क्रीज के ऊपर रुके। 27 बॉल्स के ऊपर 39 रन, शायद के वो जो है वो फॉर्म को वापस बहाल करने के लिए उन्होंने इतने ज़्यादा बॉल्स कंसीड कर दिए। हालांकि यशस्वी जब चलते हैं तो फिर जो है वो बिल्कुल रन्स के अंबार लगा के रख देते हैं और स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा होता है। अगर बात करें तो फिर बीच में जो है वो संजू सैमसन का आज ना चलना, हालांकि अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे लेकिन लाजमी नहीं है कि वो हर मैच के अंदर ही आपको जितवा के लेके जाएंगे। रियान पराग अच्छी बैटिंग की, 16 बॉल्स के ऊपर 21-22 रन उनके बल्ले से भी आ गए, लेकिन जिस तरह से उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो फिनिश करके जाएंगे, उनको फिनिश करना चाहिए था, लेकिन बीच में जो है वो बिल्कुल मोमेंटम जो था वो शिफ्ट हुआ किंग्स 11 पंजाब की तरफ जब ये 2 विकेट्स चटकाई। रबाडा ने आके यशस्वी को आउट किया, संजू सैमसन को आउट किया, फिर उसके बाद जो है वो बीच में विकेट्स गिरी जब आप रियान पराग आउट होके चले गए। ध्रुव जुरैल जो थे उनसे बड़ी उम्मीद थी कि भाई वो जो है वो कुछ बेहतर
करके जाएंगे, लेकिन वो भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस जो है उनके बल्ले से नहीं देखने को मिल सकी। अच्छे खासे बॉल्स भी उन्होंने कंज्यूम कर लिए थे, लेकिन फिर शेमरॉन हेटमायर का आना और रोमन पावल का आना ये जो था वो टीम के काम आया। और एंड के ऊपर आपने देखा कि किस तरह से दोनों ने जो है वो बाउंड्रीज कंसीड की। हालांकि बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग जो थी वो देखने को मिली। रबाडा की तरफ से बात करें, फिर आपके जो सैम करन है उनकी तरफ से बात करें, क्योंकि 4 ओवर्स के अंदर 18 रन 4.5 की इकोनॉमी के साथ 2 विकेट्स बड़े, जिसमें संजू सैमसन और यशस्वी का निकाला। जो है वो रबाडा ने 25 रन दिए थे। सैम करन ने अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। जो सेकंड लास्ट ओवर था उसके अंदर 2 चौके खाने के बाद उन्होंने फिर से 2 विकेट्स निकाले, जिसमें महाराज को उन्होंने आउट किया, रोमन पावेल का आउट किया। सो ओवरऑल जो है वो लड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन लास्ट में जो है अर्शदीप सिंह को ओवर देना ये मेरे ख्याल से खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि अर्शदीप जब आए हैं और 10-12 रन पर ओवर आपको चाहिए हैं तो अर्शदीप सिंह जो है वो बीच में आपको फुल टॉस भी करवाते हैं और उसके ऊपर छक्के भी खा जाते हैं। सो ये जो था ये सामने नजर आ रहा था कि भाई आपने अर्शदीप को अगर बॉलिंग दे दिया तो फिर जो है आप हार जाएंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हर्षल पटेल जो है वो अपने 2 ओवर्स के अंदर पिट चुके थे, 22 रन वो दे चुके थे। सो आपके पास जो है वो इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं कि आप उसकी तरफ जा सकें। जिस तरह से मौके मिले हैं, मेरे ख्याल से शशांक सिंह को आज अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। फिर अब जितेश शर्मा जो हैं वो किंग्स 11 पंजाब की तरफ से जिस तरह से उनको मौके दिए गए इंटरनेशनल टीम के लिए, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल बता रहे हैं कि भाई वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बने नहीं हैं और अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनको, इन 2 लड़कों को, शशांक सिंह की बात करें या जितेश शर्मा की या ध्रुव जुरेल की। सो ओवरऑल जो है वो बड़ा शानदार किस्म का मैच हुआ है। आज जो है वो कोलकाता टकराएगी लखनऊ के साथ और शाम को जो है वो एल क्लासिको मुंबई चेन्नई सुपर किंग्स के सामने आएगी। सो उसके हवाले से भी आपके साथ जुड़ेंगे, बातचीत होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।